नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मीठे व्यवसाय के बारे में जो पारंपरिक खेती की पूरी तस्वीर बदल रहा है। देखिए, किसानी में लगातार बदलाव हो रहे हैं और कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाले नए तरीके खोजना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो चलिए सीधे उन फैक्ट्स और आंकड़ों पर चलते हैं जो दिखाएंगे कि कैसे मधुमक्खी पालन ग्रामीण आय का एक शानदार जरिया बन सकता है। लेकिन शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो सच में आपका दिमाग घुमा देगा। क्या आपको पता है कि एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में कितना शहद बनाती है? सिर्फ 1 चम्मच के 12वें हिस्से जितना। जी हाँ, बस इतनी सी। जरा सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जो 1 किलो शहद हम और आप बड़े मजे से खाते हैं, उसे तैयार करने के पीछे हजारों मधुमक्खियों की दिन रात की मेहनत और गजब का टीम वर्क लगा होता है ना कमाल की बात? तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। पहला, मधुमक्खी पालन आखिर है क्या? दूसरा, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मधुमक्खियां। तीसरा, जरूरी उपकरण और इसकी शुरुआत कैसे करें। चौथा, शहद से होने वाली असली कमाई। और पांचवा, खेती में इसके छिपे हुए फायदे। चलिए बिना देरी किए पहले पॉइंट पर आते हैं। नंबर 1, मधुमक्खी पालन क्या है? अगर हम इसे साइंटिफिक भाषा में कहें तो इस प्रोसेस को एपीकल्चर कहा जाता है। अब ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि मधुमक्खियों को लकड़ी के खास बक्सों में पाला जाता है। ये बक्से बिल्कुल उनके नेचुरल घर जैसे होते हैं। और ध्यान दीजिए, मकसद सिर्फ शहद निकालना नहीं है। इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से हमें मोम और दूसरे बहुत ही काम के कृषि उत्पाद भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, भारत की प्रमुख मधुमक्खियां। देखिए, यूं तो कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन बिजनेस के नजरिए से 2 नाम सबसे अहम हैं। एक तरफ है एपिस मेलिफेरा। ये बेसिकली यूरोपियन या वेस्टर्न मधुमक्खी है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बम्पर शहद उत्पादन। ये बहुत ज्यादा शहद बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारी एपिस सिराना इंडिका, जो एक भारतीय मधुमक्खी है। इसकी खासियत क्या है? ये हमारे यहाँ के मौसम और माहौल में बहुत ही आसानी से ढल जाती है। तो जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, उपकरण और शुरुआत। आखिर ये काम शुरू कैसे किया जाए? तो इसकी जो स्टार्टर किट होती है ना, वो बहुत ही बेसिक और सिंपल होती है। सबसे पहले चाहिए एक मधुमक्खी बॉक्स, फिर डंग से बचने के लिए एक सेफ्टी ड्रेस, मधुमक्खियों को थोड़ा शांत करने के लिए एक स्मोकर मशीन, शहद निकालने के लिए हनी एक्सट्रैक्टर और ऑफ कोर्स आपकी पहली मधुमक्खी कॉलोनी। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, इसके लिए किसी बहुत बड़े सेटअप की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इसे कमर्शियली शुरू करना चाहे तो सिर्फ 5 से 10 बक्सों के साथ बहुत आराम से शुरुआत की जा सकती है। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसका शायद आप सबको इंतजार था। नंबर 4, शहद से कमाई। आइए थोड़ा सा बिजनेस मैथ समझते हैं। सिर्फ एक सिंगल बॉक्स से आपको साल भर में लगभग 20 से 40 किलो तक शहद मिल जाता है। अब अगर हम बाजार का एक एवरेज भाव पकड़ लें, मान लीजिए 200 से 400 रुपए प्रति किलो, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं एक बॉक्स से ही इतनी अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है। मतलब एकदम कम इन्वेस्टमेंट लगाकर आप एक बहुत ही सॉलिड और टिकाऊ कमाई का जरिया बना सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट की, खेती में इसके फायदे। देखिए, शहद तो बस एक फायदा है। इसका असली हिडन बेनिफिट यानी छिपा हुआ जादू है परागण, जिसे हम पोलिनेशन कहते हैं। मधुमक्खियां कोई सिर्फ शहद बनाने वाली मशीनें थोड़ी हैं। जब ये हमारी फसलों के आसपास मंडराती हैं तो ये पॉलिनेशन के प्रोसेस को सुपर चार्ज कर देती हैं। इसका असर सरसों, सूरजमुखी, लीची और तमाम तरह की सब्जियों की पैदावार में गजब की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस सीधा सीधा किसान की जो मेन फसल है उसकी इनकम को भी बढ़ा देता है। एक तीर से 2 निशाने। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब सरकार भी इसका पूरा सपोर्ट कर रही है। देश भर में इस काम को बढ़ावा देने के लिए बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में सब्सिडी भी मिल रही है। और इन्हीं सब वजहों से ये अब सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार और मजबूत रोजगार का माध्यम बन गया है। अगर मुझे इस पूरे विश्लेषण को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसी होगी: कम जमीन, कम लागत और खेती के साथ अतिरिक्त कमाई। ये बात एकदम सटीक बैठती है। इसके लिए आपको ना तो बहुत सारी जमीन चाहिए, ना ही कोई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट। जो लोग अपनी किसानी को डिस्टर्ब किए बिना कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये लिटरली एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या सही जानकारी और थोड़ी सी देखभाल के साथ
ये छोटा सा काम हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। आज हमने जो कुछ भी देखा है उससे तो यही लगता है कि इस छोटे से माइक्रो बिजनेस में सच में बहुत बड़ा बदलाव लाने की ताकत है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।